साथियों नमस्कार। साथियों, एक न्यूज बहुत ही ज़बरदस्त वायरल हो रही है और आप लोगों तक भी पहुंची होगी। ये न्यूज है जिला भिवानी हरियाणा से। एक सूबेदार जब टोल प्लाजा से अपने सहपरिवार जा रहा था, उनके साथ में टोल कर्मियों ने मारपीट की है। ये वीडियो आप लोगों तक भी पहुंचा होगा। साथियों, सूबेदार की जुबानी जो वो खुद बता रहे हैं मीडिया में कि उनके पास में आई कार्ड था और मूवमेंट ऑर्डर था, उसके बावजूद उनके साथ में टोल कर्मियों ने मारपीट ही नहीं की, उनकी धर्मपत्नी को भी पीछे धकेला और घसीटा और उनकी पूरी गाड़ी को तोड़ दिया। पत्थर की बारिश की गई। ये सूबेदार अपने मुंह से ये अपनी जुबानी ये बता रहे। साथियों, सूबेदार साहब ने कई मीडिया को इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू अभी हट भी चुके हैं। मतलब वो वीडियो उस मीडिया से हटा दिए गए हैं। सूबेदार साहब ने या तो सूबेदार साहब ने कही होगी या कहीं से प्रेशर आया होगा। अब जिस मीडिया में सूबेदार साहब ने इंटरव्यू दिया, तो एक वीडियो मैं देख रहा था आज सुबह सुबह ही, उसमें वो फूट फूट कर रो रहे हैं कि छीना झपटी हुई, मंगलसूत्र गिर गया, ये गिर गया। साथियों, दो विषय, पूरा वीडियो देखना। पहला प्रश्न, क्या ऑन सर्विस को टोल प्लाजा फ्री है या नहीं है, इसका जवाब दूंगा। दूसरा, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर, एक बहादुर लड़ाकू जवान जिसके कंधों पे देश की सुरक्षा है और वो फूट फूट कर रोने लग गया, ये कहां तक जायज? क्योंकि कहते हैं कि मर्द को आंसू नहीं आते, पर सूबेदार साहब इतने कमजोर कैसे हो गए एकदम, जबकि वो ठीक ठाक बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक छीना झपटी में, एक लड़ाई में, चलो हो गई, वहां पे थप्पड़ चट्टू हो गया, सब कुछ हो गया, पर रोने का क्या मतलब है? एक सूबेदार की आंखों में आंसू, इससे तो मनोबल गिरेगा। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। पहली बात तो मैं ये करूंगा कि ऑन सर्विस जवानों का टोल प्लाजा फ्री है या नहीं। साथियों, द इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 आप ऊपर देख रहे हो, ये गूगल कर लेना और ये एक्ट पढ़ लेना, ये कानून पढ़ लेना। इस कानून के अनुसार सिर्फ और सिर्फ जो डिफेंस के व्हीकल हैं उन्हीं का टोल प्लाजा फ्री है। अगर कोई सैनिक छुट्टी पे आया है और अपने प्राइवेट व्हीकल से वो टोल प्लाजा क्रॉस कर रहा है तो उसका टोल फ्री नहीं है। ये एक्ट कहता है, ये कानून कहता है। अगर आप कहते हो कि आई कार्ड दिखाने से हमारे को जाने देते हैं, एक लीव सर्टिफिकेट दिखाने से जाने देते हैं, मूवमेंट ऑर्डर दिखाने से जाने देते हैं, तो एक भाईचारा है, ये एक सिर्फ भाईचारा। अगर आप कहो कि पहले तो सबको छूट थी, नहीं, ऐसा नहीं था। पहले कंप्यूटर का जमाना नहीं था और सैनिकों के पास में गाड़ियां नहीं होती थी। जो गाड़ियां होती थी वो अधिकारी वर्ग के पास में होती थी, क्योंकि सैनिकों के पास में इतना पैसा नहीं होता था। आज के दौर में सबके पास में गाड़ियां होगी और ये जो कानून है ये भी कंप्यूटर के द्वारा आज हर हाथ में पहुंच गई। तो ये टोल प्लाजा पर अगर आप आई कार्ड या लीव सर्टिफिकेट, मूवमेंट ऑर्डर दिखा के टोल कर्मी जाने देते हैं तो ये भाईचारा है। सिर्फ ये टोल कर्मियों का एक एहसान है, आपका अधिकार नहीं है। अब ये चीजें किसने फैलाई कि सैनिकों का टोल फ्री है, टोल फ्री है? ये फैलाई जो यूट्यूब के बदमाश व्यक्ति हैं।
जिनको खुद ज्ञान नहीं है कोट टाई पहन के आ जाते हैं। और आप देखोगे उनके कई सालों के जो वीडियो हैं उनमें वो कहते हैं कि सभी सैनिकों का टोल फ्री है, टोल फ्री है, टोल फ्री है। और ये जब ये झूठी खबरें सैनिकों के पास में पूछती है तो वो अपना हक जताने लग जाता है और वहां वो टोल कर्मियों के साथ में बहस करने लग जाता है। और बहस कब मारपिटाई में बदल जाए, ये इसकी वजह है झूठी धार्मिक खबरें। ऊपर मैंने एक्ट भी दे दिया है आप लोगों को। अब प्राइवेट गाड़ी जो है उसके ऊपर कब टोल नहीं लगेगा? अगर वो पोस्टिंग जा रहा हो और प्राइवेट गाड़ी का जो नंबर है उसके मूवमेंट ऑर्डर में लिखा हो। अगर मूवमेंट ऑर्डर में प्राइवेट गाड़ी का नंबर नहीं लिखा है तो टोल प्लाजा से छूट नहीं मिलेगी। यही सूबेदार साहब के साथ में हुआ। और ये बहस कब उनके मारपीट में बदल गई? क्योंकि एक होता भी है मैं फौजी हूं, मैं फौजी हूं, मैं फौजी हूं, और बात तो ठीक है भाई, फौजी हैं हम। और जब हमारे पास में कोई झूठी खबर हो या झूठ फैलाया गया हो कि हमारा टोल फ्री है तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ लेते हैं। वहां पे टोल कर्मियों के साथ में बहस कर लेते हैं और वो बहस मारपीटाई में बदल जाती है। जबकि द इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 साफ सुथरा है। वो साफ साफ बताता है कि सिर्फ और सिर्फ जो डिफेंस के व्हीकल हैं, जो सरकारी व्हीकल हैं, उन्हीं को टोल प्लाजा फ्री है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति है, जिस तरह से आप टोल प्लाजा के ऊपर एक नीला बोर्ड होगा, उसके ऊपर लिखा रहता है ना, माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, सांसद, हमारे तीनों सेनाओं के जनरल साहब और दिवांग, मतलब इस तरह से आप पूरी लिस्ट को पढ़ सकते हो। हर एक टोल के ऊपर वो लिस्ट लगी होती है। एक बात तो ये हो गया कि जो कोट टाई वालों ने ये टोल प्लाजा की जितनी खबरें दिखाई ये झूठी थी। क्योंकि कोट टाई वाले कहते थे कि टोल प्लाजा फ्री है, टोल प्लाजा फ्री है, टोल प्लाजा फ्री। और मैंने भी बहुत बार ऐसे बातें रखी कि भाई इनकी खबरें मत देखो, कोट टाई वालों को ये खबरें झूठी हैं। आप इनकी खबरें देख के इन पे यकीन करते हो और फिर आप जाके टोल कर्मियों के साथ में लड़ाई करते हो। देखो भाई, कोई टोल कर्मी आपको जाने देता है तो ये उनका भाईचारा है। अगर नहीं जाने देता है तो भाई अपने 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो और अपने निकल जाओ। 100 रुपये पे, 200 रुपये पे अपने कपड़े ना फड़वाओ और ना ही अपने परिवार की बेइज्जती करवाओ। अब दूसरी बात में आते हैं कि सूबेदार साहब ने रोने लग गई मीडिया में। क्यों भाई सूबेदार साहब आप रोने क्यों लग गए भाई? आप एक बहादुर सैनिक हो, लड़ाकू सैनिक हो, क्या हो गया? अगर टोल कर्मियों ने आपको घेर लिया था तो कानून आपको भी अधिकार देता है कि आप अपनी रक्षा करो। अगर वो 20 थे, आप 2 तो थे और दोनों ही फौजी थे, तो आप अपनी रक्षा करते हुए आप भी लठ उठा लेते। अरे जब 2 फौजी हैं और वो भी इकट्ठे हैं तो पूरा टोल प्लाजा ही खाली हो जाता 10 मिनट में। पर आप तो फकक रो रही हो बैठ के। ये वीडियो कहां तक गया होगा, किस जगह तक गया होगा? क्या स्वीकार योग्य है यह चीज या नहीं है? दूसरी बात, आप जाके पूर्व सैनिकों से मदद मांग रहे हो। अरे मदद पूर्व सैनिक क्या करेंगे इसमें? आपकी धर्मपत्नी वहीं पे थी, उनका मंगलसूत्र गिरा, उनको धक्के मारे, उनको घसीटा गया, और तो आप एफआईआर भी नहीं करवा सकते थे, या एक महिला एफआईआर नहीं करवा सकती थी आपकी धर्मपत्नी। टोल प्लाजा का मैनेजर तो आपके पैरों में बैठ जाता 5 मिनट में। अगर उसके ऊपर छेड़खानी से लेकर सारी चीजों की धाराएं लगती ना तो भैं बोल जाता पूरा टोल प्लाजा।
और तुम्हारे गांव में एक भी ने, अगर पंचायत ये कहती ना पूरे गांव की साफ सफाई करेगी, पूरी टोल प्लाजा के टीम कर्मचारी एक भी ना सफाई करते हुए भैंसों का गोबर डालते, तो आपने एफआईआर नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई, ये तो आप बताएं। दूसरी बात, जो सीसीटीवी है, ऐसा नहीं हो सकता कि टोल प्लाजा पे सीसीटीवी ना हो। टोल प्लाजा के तो बाथरूम तक भी सीसीटीवी होंगे, क्योंकि आए दिन टोल प्लाजा पे कोई बदमाश आ जाता है, कभी लूट हो जाती है, कभी टोल कर्मियों से पैसे उठा के भाग जाते हैं, तो वहां तो पूरा सिस्टम ही सीसीटीवी में। तो ये तो उससे होया होगा कि इसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है, इसलिए ये वीडियो अब हटने भी लग गई। पर मैं यहां पर रुक के ये फिर कहना चाहूंगा कि रोना का मतलब ही नहीं था। इतने बहादुर लड़ाकू, ऐसा सूबेदार साहब का तो शरीर पहलवानों वर्गा है। अगर एक टोल कर्मी को इस काख में ले लेता और एक टोल कर्मी को इसमें ले लेता, चाहे सारे टोल प्लाजा के उसको डंडे मारते रहते, क्योंकि पहलवानों वर्गा शरीर ले रखा जो सूबेदार ने, क्या फर्क पड़ता है। इतने तो ट्रेनिंग में उस्ताद मार दिया करते, गदड़ 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 कि पेड़ के लगा दे लात, पेड़ के लगा ले पैर, और फिर उस्ताद धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़, और पिटने के बाद में फिर लंगर में डाक मार जाते, हाथ पे रख के पूरी, फिर खा के फिर उस्ताद जी की डंडे खा लेते। तो यहां पर ये जो रोने का था ना, जो एक मजबूर, आप मजबूर नहीं हो, मैं सीधी सी बात करूं। और मैं पूर्व सैनिकों को भी कहना चाहता हूं कि कम से कम आप किसी का समर्थन करते हो तो उससे पहले पूरी कहानी को देख लिया करो। ऐसे नहीं है कि एकदम उठ के चल पड़े, उठ के चल पड़े, उठ के चल पड़े, तो वो शेर आया शेर आया शेर आया वाली कहानी बन जाएगी। क्योंकि शुरू में जो कहानी दिखती है वो नहीं होती, बाद में कुछ चीजें खुलती हैं। और आप कितना जायज मानते हो एक सूबेदार का रोना, एक सैनिक का रोना, एक लड़ाकू जवान का मीडिया के सामने रोना, कि वो बहुत ही मजबूर है, बहुत ही उसके ऊपर कोई सहारा नहीं है? नहीं, ये मैं नहीं मानता, मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर मेरे साथ में भी टोल कर्मी इस तरह का व्यवहार कर दें तो मैं तो अपनी आत्मरक्षा के लिए भाई जवाब दूंगा वहाँ पे, पर ये नहीं कि मीडिया के सामने आके रोने लग जाऊंगा। मीडिया के सामने अपनी बात रख सकता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ था जी, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, और ये गलत किया। पर मैंने दोनों चीज़ें बता दी कि टोल किसी भी सैनिक का फ्री नहीं। और एक बात और भी याद आ गई, हमारे रक्षा मंत्रालय को और हमारे तीनों सेनाओं के मुख्यालयों को भी इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए। जब टोल फ्री है ही नहीं तो ये बात ऑन सर्विस जवानों को क्यों नहीं बताई जाती? नोटिस बोर्ड के ऊपर क्यों नहीं लिखा जाता? दरबार के अंदर क्यों नहीं बताया जाता? इससे पता क्या होता, आए दिन टोल प्लाजा पे देश के किसी ना किसी कोने से ऐसी खबरें आती रहती। अगर रक्षा मंत्रालय ये चीजें बताए या फिर बिल्कुल माफ करवा दे, या फिर ये बताए कि भाई टोल प्लाजा माफ है और ये लेटर है, ये आई कार्ड है, ये बना दिया, अब आप जाओ, ना ये कहते कि टोल प्लाजा माफ नहीं है, ना ये कहते कि टोल प्लाजा माफ है। इससे जो खबरें हैं वो खबरें वाले तो टीआरपी ले जाते हैं सैनिक के नाम से, पर हमारे रक्षा मंत्रालय को इस पे कम से कम इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए चारों तरफ से कि टोल प्लाजा फ्री नहीं है। या फिर रक्षा मंत्रालय को अपने परिवहन मंत्रालय से बात करनी चाहिए, माननीय गडकरी साहब से बात करनी चाहिए और टोल प्लाजा फ्री करवाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना, जय हिंद भाई।